राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतिदिन या डेली भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा में हमें कौन कौन सी आरती करनी चाहिए और भगवान के प्रतिदिन की पूजा के कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियमों का पालन हम लोग करते हैं तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। मैं आप लोगों को आरती करने की सही विधि बताऊंगी और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा के ज़रूर बताना। आरती की जानकारी मिलेगी तो आप लोग अब वीडियो का पूरा देखना। घर के मंदिर में पूजा पाठ करना इतना महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम हम सभी को मानना चाहिए क्योंकि इस नियम से हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है, जिससे हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ के तन और मन की पवित्रता के साथ साथ पूजा के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करने से हमें ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल मिलता है। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करना चाहिए। पूजा में शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। पूजा कभी भी जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए, हमें आसन बिछाकर पूजा बैठकर करनी चाहिए। भगवान की दैनिक पूजा हमेशा एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर करनी चाहिए। दिन में हमें दोनों समय पूजा करना चाहिए। प्रातःकाल और संध्या काल दो समय पर हमें पूजा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो हमें सुबह की पूजा हमें निश्चित समय और निश्चित स्थान पर करनी चाहिए, अर्थात 7 साढ़े 7 तक हमें सुबह की पूजा कर लेनी चाहिए और शाम की सायंकाल की पूजा संध्या काल में हमें हमारे प्रदोष काल में हमारे मंदिर में और हमारे दरवाजे के पास दिया प्रज्वलित कर लेना चाहिए। वह भी अत्यधिक शुभ फलदायी होता है। भगवान की पूजा हमेशा पूर्व उत्तर या ईशान कोर की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ भगवान की देवी देवताओं की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। प्रथम में हमारे मंदिर में जितने भी लड्डू गोपाल, कान्हा जी, विष्णु भगवान, जितनी की प्रतिमाएं, सभी को महादेव जो भी भगवान है उन सभी को स्नान ध्यान करवाना चाहिए। लेकिन आप सबको पता है, कई लोग कहते हैं कि आज मंगलवार है तो मंगलवार को, सोमवार को शिव जी भगवान की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, लेकिन इस प्रकार पूजा नहीं होती है। पूजा हमेशा प्रतिदिन की पूजा में सर्वप्रथम में पंच देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पंच देवताओं में आप सबको पता है, सर्वप्रथम सूर्य देव, गणेश जी भगवान, दुर्गा माता, शिव जी, विष्णु भगवान की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपने किसी भी भगवान की पूजा का पाठ का नियम लिया है, जिसे व्रत धारण किया है, तो उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन वार के अनुसार पूजा नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम में पंच देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो आपके मंदिर में जितने भी भगवान हो उन सभी को स्नान ध्यान करवा सकते हो। स्नान ध्यान कराने के बाद में भगवान को आपके पास फूल पुष्प वह सब भी अर्पित कर दो और प्रतिदिन भगवान को भोग अवश्य कर। अगर आपके मंदिर में दक्षिणावत शंख है तो उस शंख में भी आप पानी अवश्य डाल देना। और आप जो भगवान के लिए भोग फल रखे हैं, भगवान विष्णु के पास आप तुलसी दल अवश्य रख देना, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु, लड्डू भगवान, कान्हा जी को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में आप लोगों अपने इष्ट देवता के जो भी आपने इष्ट भगवान को बना रखे, क्योंकि सभी लोगों के कोई ना कोई अलग ना भगवान इष्ट देव होता है, जिससे वे अपने मन की सभी बात कर सकते, उनकी भी पूजा भक्ति कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दिया प्रज्वलित करना है, तो आप दिए को खाली मत रखना, उसमें कुछ फूल रख देना, या आप दिए के अंदर हल्दी, कुमकुम, चावल, तिल आदि डालकर दिया को प्रज्वलित करना। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है सभी दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी आती है। उसके बाद में आरती, आप भगवान की आरती 5 बार घुमाकर या 3 बार घुमाकर ओम की आकृति बनाकर आरती कर सकते हैं। यह बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ आरती होती है। आरती के बाद में मंदिर में कपूर जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कपूर और 2 लौंग लेकर भगवान की धूप देते हो तो वह भी अत्यधिक शुभ फलदायी। उसके बाद में वो कपूर की आरती आप पूरे घर में फैला देना बड़ी ही शुभ फलदायी होती है, और जिससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है सभी दूर हो जाते हैं। उसके बाद में आज लोग बोलते हैं हम प्रतिदिन कौन से भगवान की आरती करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सर्वप्रथम वैसे गणेश जी की आरती होती है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं तो ओम गणपति नमः कहकर आप गणेश जी भगवान का नाम लेकर आप अपने इष्ट ओम जय जगदीश आय अपने इष्ट देवता की आरती कर सकते हो। लेकिन अगर
व्यस्त भीड़ भाड़ में कई लोग बहुत बिजी होते हैं, लेकिन वे अपने भगवान की पूजा पाठ के नियम करते हैं। तो आप भगवान को स्नान ध्यान नहीं करा सकते, तो शुद्ध जल से आप भगवान को छींटे मार देना, जिससे भगवान को स्नान हो जाएगा। उसके बाद में आप दिया प्रज्वलित कर लिया, उसमें लौंग कपूर की डाल के एक साथ दिया प्रज्वलित कर लिया, धूप लगा के आप सबको धूप और 5 बार ओम का बनाकर आरती कर देना, उससे आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। इस प्रकार आप सरल तरीके से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। और आपके मंदिर में जल होना अत्यधिक आवश्यक है, तो जल भी भगवान के पास आप रख देना, तांबा या ग्लास किसी में भी आप जल रख सकते हैं। बाद में अगर जिस व्यक्ति के पास फुल टाइम है तो वो भगवान की आरती करे, तो आप आरती के अंदर भगवान के टीका या तेल का जिसका भी दिया प्रज्वलित करो, उसमें थोड़ी सी तिल चावल या हल्दी डाल सकते हो, जिससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह सभी दूर हो जाती है। और फिर ओम बनाकर सर्वप्रथम आप गणेश जी भगवान की आरती करें, उसके बाद में ओम जय जगदीश की आरती करें, और अंत में आप जिस भी आपका इष्ट देवता हो उन सब की ऐसी आरती 5 प्रकार की आरतियाँ कर सकते हो। उसके बाद में आरती करने के बाद में कपूर जलाना बहुत शुभ फलदायी होता है, और घर की नेगेटिविटी भी इससे दूर होती है। तो आप कपूर में 2 लौंग लेकर भगवान की आरती कर दें, और उस कपूर की लौंग की आरती को सारे घर में घुमा देना, जिससे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह सभी दूर हो जाती है। उसके बाद में आप भगवान को आरती देने के बाद में वह आरती खुद भी ले ला। आरती करते हुए समय और भगवान की पूजा करते हुए आपके सर पे वस्त्र होना अत्यधिक आवश्यक है। आरती हमेशा खड़े होकर करना। सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, उसके बाद नाभि की तरफ 2 बार, और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार या 5 बार आरती करने के बाद उस पर से जल फेर कर 3 बार प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कते हैं। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से ग्रहण करते हैं, और जो हम भगवान की आरती लेते हैं उसे हमें दोनों हाथों से ही ग्रहण करना चाहिए। उससे पहले आपको कोई पाठ पूजा करनी हो तो वह आरती से पहले ही कर लेना, क्योंकि आरती हमेशा अंत में लास्ट में होती है। उसके बाद में आप लोग भगवान के पास आपको जल अवश्य रखने चाहिए, या किसी गिलास लोटे कलश में आप भगवान के पास रख देना, और आप भगवान को भोग भी अवश्य अर्पित करें। इस प्रकार आप सरल तरीके से भगवान की प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में आप कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंते हृदयार वंदे भवन भवामी सरितम नमामि। ये अली मंत्र आप अवश्य बोले। इस मंत्र के बाद में 3 बार आप पानी घुमाकर दिए से आप सभी लोगों पे छिड़क देना प्रसाद स्वरूप, जिससे भगवान का जल स्पर्श हो जाए सभी को। उसके बाद पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करनी चाहिए। हमें कभी पूजा के बाद अपने आसन के नीचे हमेशा 2 बूंद जल डाल के और उसे माथे पर लगा ले, तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। कहा जाता है कि अगर हम आसन को प्रणाम करके खड़े ही नहीं होते हैं तो हमारी पूजा का फल है ना वो देवराज इंद्र को मिल जाता है, क्योंकि आप सबको पता है देवराज इंद्र ने ब्राह्मण हत्या का पाप किया था। तो इसी वजह से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे किसकी पूजा का फल मिला। जो व्यक्ति अपनी आसन को प्रणाम करके नहीं खड़ा होता तो उसकी जितनी भी पूजा का फल होता है उसे सब देवराज इंद्र को मिल जाता है। तो इस प्रकार हमें अंत में अपने आसन को प्रणाम करके अवश्य खड़ा होना है, और अंत में ये मंत्र भी अवश्य बोलना है। इस प्रकार अगर सरल तरीके से हम हमारे प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो हमारी सभी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, और हमें प्रतिदिन के नियम वही बनाने चाहिए जो हम प्रतिदिन कर सकें। हमें कुछ ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए जो हम नहीं कर पाए। तो हमारी डेली की पूजा इस प्रकार अगर हम लोग करते हैं तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आप सब लोग को मेरी पूजा की जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिख के ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। उसकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।